कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के चेयरमैन सीपी राय जी अभी हमारे साथ है। सर, मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ रही। आप लोग की क्या भूमिका रहने वाली है मिल्कीपुर में? हमने पहले ही घोषित कर दिया था कि जितने उपचुनाव यूपी में है उसमें हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और इंडिया गठबंधन के हमारे जो साथी हैं समाजवादी पार्टी, उनके जो उम्मीदवार लड़ेंगे उनको हम चुनाव उनमें मदद करेंगे। मिल्कीपुर में हमने उसी वादे का पालन किया है, और मिल्कीपुर में हमारे जो भी कार्यकर्ता होंगे वो समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे। आपके कार्यकर्ता वहाँ पे समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे, लेकिन उधर बीजेपी का अगर देखा जाए तो बीजेपी वहाँ पे 6 मंत्री को जिम्मेदारी दे चुकी है। सीएम योगी खुद वहाँ पे देख रहे हैं, जिम्मेदारी लिए हुए हैं मिल्कीपुर उपचुनाव की। डरे हुए हैं। उन्होंने जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने हार देखनी पड़ी उनको, अभी आपने देखा विधानसभा चुनाव के अंदर आतंक फैलाया गया, लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, सारे कर्म किए गए चुनाव जीतने के लिए। अब वो तो लोकतंत्र की हत्या है। मिल्कीपुर में अगर वो डरे हुए हैं, अगर वो लोकतंत्र की हत्या करेंगे तो उसकी तो अलग बात है, उसका जवाब फिर अलग तरीके से दिया जाएगा। लेकिन ये लोकतंत्र बड़ी मुश्किल से लाखों लोगों की कुर्बानी से मिला है, उसको जिंदा रहने देना चाहिए। जितनी उम्मीद करते हो वैसे आरएसएस से ऐसे हम लोग उम्मीद करते नहीं है कि लोकतंत्र के पक्ष में कभी कोई काम करेगी वो। पिछले उपचुनाव में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, आप लोग ने भी कई सवाल खड़े किए। अगर ऐसे दृश्य वापस देखे जाते हैं मिल्कीपुर में, तो उसको लेकर विपक्ष के तौर पे आप लोग की क्या रणनीति रहेगी? पर 2 तरह की रणनीति होती है। चुनाव आयोग जो कि नितांत भ्रष्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी बस उसके शिकायत करनी पड़ती है, और उसके बाद फिर सर्वोच्च न्यायालय सहारा होता है। वो सारे काम किए जाएंगे। हम लोग हरियाणा और महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं, अभी उस पर सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन वहाँ पर भी जहाँ जितना बेईमानियाँ हुई हैं उसके खिलाफ प्रमाणों के साथ चुनाव आयोग को अपील की गई, और उसका फिर सर्वोच्च न्यायालय ले जाया जा रहा है मामले को। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस को सीट नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो समर्थन कर रहे हैं। उन लोग बीजेपी की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है उसमें फूट पड़ चुकी है। कोई फूट नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने के लिए पूरा काम किया है। हमने कहीं पर भी इंडिया गठबंधन को छोड़ा नहीं है। कोई आदमी छोड़ना चाहे उसके अपने स्वार्थ या बीजेपी से डरा हुआ हो, वो छोड़ जाए तो फिर वो अच्छा है कि कल छोड़ने के बजाय आज ही छोड़ जाए, उसकी अलग परिस्थिति है। बाकी हमारे यहाँ फूट कोई नहीं है। जहाँ तक सीट मिलने का सवाल, हमको सीट दी जा रही थी, समाजवादी पार्टी ने हमको सीट ऑफर भी किया था, लेकिन हम लोगों ने एक रणनीति के तहत चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया, और उसी रणनीति के तहत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। 2027 से चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद भी वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ वहाँ पे प्रभावित हो सकता है? वहाँ पे उनके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, दिल्ली में भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। इसको लेकर भी जो बीजेपी है वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। हरियाणा में हमने आम आदमी पार्टी को 6 सीट ऑफर की थी। शुरू में उतनी सीटों मांग भी रहे थे, 10-12 मांग रहे थे, 6 पर तैयार भी हो गए थे। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि उन्होंने हमारे साथ चुनाव लड़ने के बजाय अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, और एक भी सीट नहीं जीती। हमको नुकसान जरूर 1000-2000 वोटों से किया जगह जगह। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। उसने जब अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय दल है, बड़ा दल है, और दिल्ली में हमेशा कांग्रेस की सरकारें रही हैं। उसके पहले 15 साल शीला दीक्षित की शानदार सरकार रही। आज जो भी दिल्ली है वो शीला दीक्षित का बनाया हुआ है। हमारा वहाँ जनाधार है, हमारा आधार है, तो हम अपने आधार को फिर से समेट रहे हैं, और उसके आधार पर वहाँ पर सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या रहने वाला है? इंडिया गठबंधन का भविष्य कांग्रेस की तरफ से बहुत अच्छा है, दूसरे लोगों की तरफ से वो जवाब देंगे। तो अभी देखिए, एक बार सुन लीजिए, इस वक्त देश में एक जवाब देना है। राहुल गांधी लड़ रहे हैं इस देश में नए ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, उसने भी थोड़ी जगह मांगी थी, हमें थोड़ी जगह दे दी, हम व्यापार करेंगे, और धीरे धीरे देश पर कब्जा कर लिया था। उसी तरह की नई ईस्ट इंडिया कंपनी 2 सेठों के द्वारा फैलाई जा रही है। राहुल गांधी उस नई ईस्ट इंडिया के कंपनी के खिलाफ लड़ रहे हैं। राहुल गांधी फांसीवाद की जो उसके आने की जो संभावना है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। देश के नेताओं को और विरोधी दलों को सभी को यह तय करना है कि राहुल गांधी की इस लड़ाई में जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जातीय जनगणना की लड़ाई है, ईस्ट इंडिया कंपनी को रोकने की लड़ाई है, और फांसीवाद रोकने की लड़ाई है, उसमें वो राहुल गांधी के साथ हैं या उनके खिलाफ खड़े हैं, ये लोगों को तय करना है। तो अभी आपने सीपी राय जी को सुना, साफ तौर पर कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और राहुल गांधी जो है वो विपक्षी लड़ाई लड़ रहे हैं। न्यूज़ भारतवर्ष के लिए अजीत राय, लखनऊ।